कहता है साहब जिंदगी भर ये 5 मिनट के लिए जो आप बैठे हो यहाँ पे, ये जिंदगी भर आप रिग्रेट करोगे इसको। एक चीज़ बोलते थे साहब कमांडो गोडे में नहीं है, कमांडो यहाँ है। बट नॉर्मली 36 से लेके 48 to 72 आवर्स एम्बुश में बैठे रहते थे हम जंगल में। बोला सर सीओ मिसिंग, एसएम मिसिंग, हम 40-50 पीपल आर मिसिंग, वी डोंट नो। पीछे चॉपर पायलट्स बैठे थे ब्रिगेड कमांडर के, और मेरे लड़के वहाँ कुआं था तो नहाना वहाना मिलता नहीं था, वो बेचारे नहा रहे थे वहाँ पे। ब्रीफिंग शुरू ही हुई थी कि वो सडनली फायर खुल गया, ऑटोमेटिक फायर। तो ब्रिगेड कमांडर का हुज फायरिंग, उसके बाद थर 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 शुरू ही हो गया तमाशा। तब तक कोई भाग के आया, बोला सर द पोस्ट इज अंडर अटैक। उनको मशीन की परवाह, हिंदुस्तान में आदमी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, इस पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ जाएगी कि साला हेलीकॉप्टर छोड़ दिया जमीन पे। वो गए नीचे सीधा दौड़ के अंडर फायर, उन्होंने चॉपर उड़ाया। नेक्स्ट थिंग आई न्यू, ऐसे उड़ रहा था वो 20 फीट ऊपर ग्राउंड से, ऐसे उल्टा अवे फ्रॉम द फायर। जैसे वो वहाँ पहुंचा, दे ओपनड अप, वो पेड़ पे बैठे थे, कुछ इधर से मार रहे हैं फायर, कहीं मार, एंड दे कट द कॉलम इन टू। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। और आज के हमारे गेस्ट भी एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर हैं, एंड दिस टाइम ही इज फ्रॉम 1 पैरा SF, एंड दैट्स मेजर अभय नारायण सप्रू, सेना मेडल। यस सर इज वन ऑफ दोज फ्यू ऑफिसर्स जिन्होंने ऑपरेशनल प्रोबेशन किया है अपने स्पेशल फोर्सेस यूनिट के अंदर, एंड दैट ऑल्सो फाइटिंग द LTTE इन श्रीलंका। व्हाट ए मास्टर स्टोरी टेलर। सर के ऑलरेडी 3 बुक्स हैं जो दे डूइंग ऑल सो वेल इन द मार्केट, एंड सर के किस्से ऑफ फाइटिंग द LTTE इन श्रीलंका से लेकर के क्रॉस बॉर्डर रेड इन म्यांमार एंड ऑपरेशन बजरंग और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वी रियली एंजॉयड शूटिंग ऑल ऑफ दीज एंड ब्रिंगिंग देम टू यू। एंड यस, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो यू मे लाइक टू चेक आउट आवर मॉन्क्स एंड वॉरियर्स क्लिप्स चैनल, जिस पे हमने अपने सारे पॉडकास्ट के छोटे छोटे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। एट दिस मोमेंट आपको हो सकता है कि सारे के सारे वीडियोस के क्लिप्स ना मिले, बट येस वी आर इन द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग देम एंड वेरी सून यू गोना हैव ऑल ऑफ देम। बहुत जल्दी आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। जय हिंद सर। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू आवर शो, एंड सो नाइस ऑफ यू सर कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे एंड यू पासिंग थ्रू सच अ शॉर्ट टाइम एंड यू टुक आउट टाइम फॉर अस सर। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, इट्स अ प्रिविलेज टू बी ऑन। जॉर्जिया से आपने टाइम निकाला सर हमारे लिए। दीनी आप लोगों ने सर कई बार मुझसे पूछा, सर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से नो। आप रेजिमेंट के हैं यार, दोनों सवाल नहीं उठता कि ना हो जाए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। सो थैंक यू सो मच। इनफैक्ट हमारे 1 पैरा SF के जो फ्रेंड्स हैं सर, उनको बुरा लगने लगा था कि वी आर ओनली कवरिंग 21 पैरा SF एंड 9 पैरा SF। ये खबर आई थी है? यस यस सर। तो वी वांटेड टू कि सबसे ओल्डेस्ट यूनिट्स में है सर, एंड वी हैव नॉट स्पोकन टू एनीवन फ्रॉम 1। So again, so nice of you to be here, sir. So I mean on the same line ना, अभी जॉर्जिया में हमारे साथ जो one of the friends, is the 9 पैरा guy, sir, झा, आलोक झा एक है। oh sir, yes sir। तो मैंने कहा यार आपकी बात छिड़ी, तो मैंने कहा यार जाना ही पड़ेगा, और मैं एक ही मकसद से जा रहा हूँ कि मैं 9 पैरा की क्लास लूंगा पॉडकास्ट पे। फॉर ऑल टाइम से तुम्हारी क्लास लेनी जरूरी है। घोस्ट ऑपरेटर्स, सच्चाई निकाली जाएगी। सर तो शुरू से शुरू करते हैं सर। सो आई हैव सीन दिस, कई सारे आपके पॉडकास्ट जो हमने देखे हैं सर, कि यू जॉइन द आर्मी। लो सबके अपने रीजंस होते हैं, यू हैड अ डिफरेंट रीजन। यू वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट टू योर फादर, अगेन ऑल टाइम सर, सैल्यूट टू द जेंटलमैन। एंड सर आप हंसराज कॉलेज में थे, हंसराज, एंड हंसराज कॉलेज से फिर देन यू जॉइंड IMA सर। नहीं, आई जॉइंड OTA सर। तो सर ऐसा क्या हुआ कि आपने आर्मी ज्वाइन करी, मतलब फैमिली प्रेशर था या आप खुद? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। माई मदर डिडंट वांट मी टू जॉइन द आर्मी। इतनी सेपरेशन खुद देखी थी उनने कि दोनों बच्चों के दिमाग में डाल दिया कि फौज नहीं ज्वाइन करनी है। और हमारे फादर चाहते थे कि एक जाए 9 पैरा में, मेरा भाई छोटा माउंटेनियर। 9 पैरा क्यों सर? नहीं, वो माउंटेनियर था। ओके ओके। तो उसको अपना इंटरेस्ट था कि मैं 9 पैरा जाऊंगा, वो माउंटेनियरिंग करते हैं, और दूसरा जाएगा 9 कुमाऊं में सर, विच वॉज द बटालियन ही कमांडेड इन 1971। और हम दोनों क्लियर थे। मैं तो बिल्कुल क्लियर था, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पता है वहाँ सब बिहारी बैठे होते हैं, UPSC का नशा चढ़ा होता है। हमने कहा हमें भी नशा लगा, हमने कहा UPSC में जाएंगे। अब वो जब भी घर आएँ तो वो जिस तरीके से वो मुस्कुराएं ओवर अ ड्रिंक कि क्या करेंगे सप्रू साहब, आप अभी तबला बजाना चाहते हैं, सेल्समैन बनना चाहते हैं, करिए अच्छा काम है ये भी।
तो वो जो मॉकिंग स्टाइल थी ना उनकी, प्यार से बेइज्जती कर रहे थे सर। हल्के से, बड़े सटली। प्यार से। देखिए रिस्पेक्ट है अगर मेरे लिए किसी के लिए तो वो है सोल्जरिंग। इफ देयर इज अ प्रोफेशन आई रिस्पेक्ट, वो सोल्जरिंग है, और कोई प्रोफेशन नहीं, बाकी आपकी मर्जी है, जो करना है। तो इट रीच द स्टेज की मैंने कहा चलिए कर्नल साहब आपके लिए कुछ साल में आप फौज के नाम पे दे देता हूँ, आपको तसल्ली हो जाएगी। तो जब एकेडमी पहुँच गए, पहले ओटीए गया मैं, पहले वहाँ 4 महीने गर्मी के निकाले मैंने मद्रास में। टेरिबल, द वर्स्ट यू कैन डू इज टू ब्लडी स्पेंड 4 months junior course in Madras. It's a very tough course, only because the heat kills you. Heat kills you. फिर उसके बाद आई में तो हम उन बेवकूफ़ों में से जिन्हें 2 साल प्लस कर रखी है मिलिट्री ट्रेनिंग पास आउट करने के लिए, और फिर एकेडमी में ये डिसाइड हुआ कि आपने पैरा ज्वाइन किए, मैं पैरा कमांडो चला जाता हूँ, देखते हैं। आपके प्रोबेशन में वो एडजस्ट हो जाएगा सर। आगे जाके सर वाज इन 3 पैरा सर। He was half para, half Kumaoni. So he was 3 para. He commissioned in Kumaon. वो कन्वर्ट हो गई 3 में। यस सर। फिर कुमाऊं में की वैकेंसी आई कमांड के लिए 71 में, तो ही वेंट बैक टू अ कुमाऊं बटालियन, केम बैक टू 3 पैरा एंड देन ऑल ओवर। तो पहुंच गए यार प्रोबेशन पे फिर नाहन। एंड जस्ट टू प्रूव दैट पॉइंट सर यू ऑप्टेड फॉर, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट टू हिम कि आप पैरा में थे तो आपको तसल्ली हो जाएगी अगर मैं पैराशूट कमांडो कोशिश करूं ज्वाइन करने की। मैंने कहा देखें क्या करते हैं आप, जाइए आप। तो मैं पैरा कमांडो में फंस गया। एंड ये बात है सर 1988 दिसंबर 88 दिसंबर आई पास्ड आउट। वो 20 दिन की छुट्टी होती है। उसके बाद मुझे बोला आप रिपोर्ट करिए नाहन। देहरादून में घर था हमारा, 2 घंटे का रन था। नाहन पहुँचे, पलटन, तीनों पलटनें आपको पता है श्रीलंका में ऑपरेशनल थी, कोई नहीं था वहाँ पे, घास उगी हुई थी, 10-20 लोग थे, वो सब जो किसी को गोली लगी थी पेट में, किसी की माइंड ब्लास्ट, किसी का कुछ, वही रेयर पार्टी थी। वहाँ हमने रिपोर्ट किया। आपको प्रोफेशन में तो मज़ा आ गया होगा सर। यार कौशल हमारी, मेरी और एक और था 10 पैरा का, 21 में गया बाद में, कुलार सर। सर यस, हम 2 हैं जिनकी ऑपरेशनल प्रोबेशन हुई। सर कुलार गया सीधा 10 पलाली सर। इसका स्पीड मार्च भी पलाली एयरफील्ड पे ऐसे घूम घूम के हुआ, कहता है पागल कर दिया यार, चक्कर मार मार के। और मैं पहुंचा नाहन, देर में रिपोर्ट करी, और ये चीज़ें भूल नहीं सकता। Yes. प्रोबेशन कोई नहीं भूल सकता सर। तो मुझे याद है वो ग्रीन एसडी पहन रखी है मैंने, किसी ने बताया नहीं कुछ। प्रोफेशन के लिए इमेजिन कर सकते हो आपने यार, इमेजिन करो यार, कोई समझाने वाला नहीं, कुछ नहीं, क्लूलेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहुंचे, अपने आप को सिविलियन ही समझते रहे, पूरी जिंदगी निकाल दी सिविलियन समझते हुए। पी कैप पहन रखी है, उस पर हाथी बने हुए, इंसिग्निया मद्रास रेजिमेंट का प्रॉपरली। यू गिव इन मद्रास। हाँ, और बड़े प्राउड कि हम मद्रास में कमीशन हुए और प्रोबेशन के लिए आए। और बारिश पड़ रही थी, मुझे याद है नाहन में मेरी वो टैक्सी ने मेरा ट्रंक छोड़ा, एक जोंगा खड़ी थी, एक सरदार मरून बेरे पहन के खड़ा था। तो मैंने कहा कुछ हेल्प करेगा यार, अफसर हैं, एक छोटा तारा लगाता है यहाँ पे। एक तरफ से ट्रंक पकड़ा उसने और मुझसे बोलता है चुक लो। देखा यार कमाल है, अफसरी अभी तक जीसी नहीं निकला है, वहाँ पे भी साले उस्ताद ले रहे थे, यहाँ पे भी चुक लो। तो उठा के रखा, कोई सलूट नहीं, कुछ नहीं। ऊपर लाया एडजुटेंट के ऑफिस में, एडजुटेंट साहब उनका पेट में माइंड ब्लास्ट हुआ था, कैंप हिट कर रहे थे श्रीलंका में, तो ही वॉज रिकूपरेटिंग, कर्नल कोरेगांवकर देन कैप्टन सर। तो ही वॉज रिकूपरेटिंग ऑन मेडिकल लीव। अब पेन में होगा बेचारा, सर्दी, बारिश पड़ रही, आधी मेरी यूनिफॉर्म गीली, और पी कैप ऐसे टिल्ट। तो ऐसे देखा, बोलता ये अंग्रेजी में बोलता है ये हाथी घोड़े क्या कर रहे हैं। मैं कहा सर कमीशन इन द मद्रास रेजिमेंट, IC 48149, अभय सप्रू, कमीशन इन द मद्रास रेजिमेंट, रिपोर्टिंग फॉर प्रोबेशन, प्रॉपर टाइप। बोलता है यार ये बंदरों वाली, पहले तो ड्रेस उतारो, ठीक है, ये बंदरों के हाथी घोड़े यहाँ नहीं चलते हैं। फिर पूछता है मुझसे क्या करना है। मैंने कहा सर 3 बजे हुए थे। मैं कहा सर लंच मिल जाए तो आई वुड बी हैप्पी, लंच ठीक है। जो गाली दी उसने मुझे यार, जो गाली दी सर, कहता है मैं लंच वंच की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बीपीटी करनी की पीपीटी करनी है। लंच खाने आ गए यहाँ। मैंने कहा क्या जगह आ गया यार। 3 बजे थे, बोला 4 बजे रिपोर्ट करो पीटी रिंग में, आपका NCO है जय बख्श, बाद में सूबेदार मेजर बना, कमांडो इंस्ट्रक्टर भी था वो। तो जय बख्श खड़े थे वहाँ पे, मैं पहुँचा, ऐसे उसके हाथ थे, ठंड थी, जनवरी में नहान आपको पता का। यस। खाली पेट, सुबह से कुछ खाया नहीं, ऐसे करके खड़ा था, एक स्टॉप वॉच लेके, कोई सलूट नहीं, कोई सावधान नहीं, कोई कुछ नहीं।
मुझसे बोलता है उम्र कितनी है? मैं कहा साहब 22 साल। बोलता है मेरी उम्र है 32। मेरे साथ कदम मिला तो एक्सीलेंट आएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा साहब। बात क्लियर है? मैंने कहा यार कमाल की बदतमीजी यार साली। बटन दबाया गायब। और वहाँ पूरा चढ़ाई वाला रन है। पीपीटी में तो हाँ पीपीटी दी है, ये चढ़ाई वाला रन है वो। तो मैंने कहा यार 10 साल बड़ा है, इसकी तो क्लास लेनी पड़ेगी, ये एरोगेंस नहीं चल सकती। सर मैं उसके साथ आया मेरे ख्याल से आधा मील, और अगर आप नहान गए हैं, एक आगे आगे हमारे टर्न होता था और 60 डिग्री क्लाइंब पे वो सीओ के घर से फिर नीचे डिप करती। यस आई रिमेंबर दैट। वो जैसे ही साली क्लाइंब आई, इसने क्या गियर लगाया अपनी बॉडी में, झुका ऐसे करके और मिस सी आ रही थी ऊपर, और ये गायब। और मेरा तो मोराल वहाँ से उतरा ऐसे। मैंने कहा यार, और मैं नीचे आया दौड़ता हुआ, सांस फूली हुई, बुरा हाल, वैसे ही खड़ा था, एक पसीने की बूंद नहीं, खट फेल। मैंने कहा यार ये तो कमाल ही हो गया यार, इसकी सांस भी नहीं चढ़ी, इसको पसीने की बूंद नहीं इसके अंदर, ये आदमी क्या है यार चीज। मैं कहा सारे अगर ऐसे हैं तो भाई साहब, सप्रू साहब गलत जगह आ गए, चुपचाप। नहीं थे। पहला डाउट मुझे वहां हुआ। मैंने कहा सर ये कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ, गेम कुछ गड़बड़ है यहाँ। तो मैंने कहा फेल कैसे हो गया उस्ताद, ये तो क्या टाइमिंग है? कहता साहब यहाँ एक्सीलेंट है या फेल है, यहाँ और गुड फेयर हमें पता नहीं है इनके बारे में, आप एक्सीलेंट में नहीं आए। 5:45 होता था मेरे ख्याल से। कमाल है, ये फेल हो गया, ये भी स्टार्ट ही हुआ है गेम। उसके बाद पूरे दिन इनने क्लासें चलाई, कुछ टेढ़ी मेढ़ी क्लासें की, ऐसे एम्बुश हो गया, अपनी कहानियाँ सुना रहे थे कुछ बैठा के कहीं, बेसिकली तंग करना था सर। वो आ गया एक, मेरे को यहाँ से गोली लग गई, ये हो गया, एम्बुश कर दिया, फलाना कर दिया। अब मैं कहा लंच वंच कुछ खिलाओ यार, डिनर खिलाओ। तो कुछ 30 ये मद्रास रेजिमेंट से इनने रिक्रूट मंगाए थे फॉर एज इंटरप्रेटर्स चाहिए थे श्रीलंका में, बिकॉज द यूनिट वाज इन श्रीलंका ऑपरेटिंग देयर। तो वी नीडेड साउथ इंडियंस हु कुड स्पीक तमिल। सर वो 2 महीने से बैठे थे साले, फिट थे बिल्कुल। उनका भी प्रोबेशन चल रहा था? उनका भी प्रोबेशन चल रहा था। तो वो लंगर, वो 2 महीने से बैठे थे तो फिट हो गए थे वो। तो उनके लंगर में कुछ उनकी वो साउथ इंडियन टाइप चीज़ बनती थी, वो लाके वो ऐसे कमरे में रख दिया, और कोई नहीं, बिल्कुल घास उगी हुई है, पूरा कैंटोनमेंट खाली पड़ा हुआ है। हाँ लगे, अब सब डिमोरलाइज होने लग गया मैं, कोई आदमी नहीं दिख रहा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर ये ने शाम को कमांडो पीटी कराई मेरी, सुबह उठ के। वो अलग ही टाइप की पीटी थी। मेरे लिए तो सब कुछ नया था ना यार, मैंने तो पता ही नहीं था, कोई गाइडेंस ही नहीं थी। मैंने करा क्या रहा है यार, ये रोड पे कुछ ऐसे से कराए, कभी उधर करवाए, कभी नीचे करवाए, कभी कुछ। उसके बाद मुझसे बोलते हैं कि आप बीपीटी करना चाहेंगे? मैं कहा बीपीटी कर लेंगे। तो वो सारे के सारे खड़े थे वहाँ पे, 30 आदमी, ये मद्रास रेजिमेंट के। और ये आए कैप्टन साहब, बोलते हैं ये अफसर आए हैं मद्रास रेजिमेंट के, सप्रू साहब, आप लोगों का काम है मद्रास रेजिमेंट के अफसर से पीछे नहीं रहना है। हमें सप्रू मद्रास रेजिमेंट एलिफेंट बटालियन है, मेक श्योर दैट यू आर अहेड ऑफ देम। वो जो है नमक मिर्ची आपको मतलब रगड़ के लगा रहे थे। दोनों पार्टियों को उसने जोश लगा दिया, और बीच में उनके खड़ा है इतना बड़ा एक बकरा, उसके गले में लटकी हुई है वो 3 टन की वो टायर। तो मैंने किसी से पूछा, मैं कहा यार बीपीटी कैसी, ये बकरा क्या कर रहा है? पहले तो बीच में ह्यूज चैप, उसका नाम था नाल, वो मैस्कॉट था बटालियन का। और जब मैंने ज्वाइन करी बटालियन तो वो सेनाइल हो गया था, बुढ़ा हो रहा था, तो उसका दिमाग ख़राब हो चुका था। उसने सुबह सुबह एमटी ये बताया जवानों ने सर कि, मैंने कहा ये कर क्या रहा है? बोला सर ये बकरा बदमाश है, इसने सुबह सुबह एमटी जेसीओ पानी में अपना बर्तन धो रहा था, इसने पीछे से आकर उसको धक्का दे दिया पानी में, तो ये पनिशमेंट पे है। टायर लेके खड़ा हुआ है। टायर लगा हुआ उसके गले में, और नाल खड़े हैं बीच में, और एज एक्साइटेड एज द रेस्ट ऑफ द मैन। और सीटी बजी, साहब सारे 30 के 30 आउट ऑफ साइट पहले मोड़ पे, और बकरा भी गायब, सप्रू साहब पीछे। अब माउंटेन में यार ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना, पट भर जाते हैं, तुम्हें पता है, इट टेक्स टाइम ना, खोलना पड़ता। तो पहले दिन के रगड़े से ही वो पूरा भरना शुरू हो गया था पैर मेरा, सारे गायब। जब मैं वापस आया तो लोग साले वहाँ लिम्बरिंग कर रहे हैं, कोई रस्सी चढ़ रहा है, और कैप्टन साहब खड़े हैं। मैं आया, मैं कहते कह रहे 14 मिनट या 13.5-14, मैं काफ़ी, और रनर था नहीं मैं कभी, आई कुड कैरी वेट बट आई कुड नेवर रन। तो हो गया शुरू वहीं से, ब्लडी शैगो, ऐसे टाइम वेस्ट करने आ गया हो यहाँ पे पलटन में, घर चले जाओ।
जाओ फॉर मद्रास, जहाँ जाना है जाओ यार, यहाँ टाइम मत वेस्ट करो। क्या करना है यानी, क्या करना है आपके, जो कराना करा लो। फिर रगड़ा मारा इनने 1-1.5 घंटा मेरा, फिर पूरे दिन वो बकवास क्लास, शाम को इनने मुझे फिर कोई बकवास खाना, और रात को इनने 3 बार गार्ड चेक। आप नहीं सोच सकते सर। यस, 3 बार पूरा कैंटोनमेंट घूमना था। उस जमाने में बाइक वाइक कुछ नहीं थी सर, पैदल आप गए, वो पहले क्वार्टर गार्ड देखा, फिर कोच देखा, फिर नीचे गए, उसने पूरा एक सर्किट बना दिया नाहन का। ये चला 3 दिन, और रोज बेइज्जती करे, रोज बेइज्जती। वो क्लास अलग से। रोज बहुत बेइज्जती करता था, बहुत गंदी तरीके से बेइज्जती करता था। मैंने कहा यार ये जगह ठीक नहीं है। ये तो मेरे दिमाग में आ गया कि अब मेरे दिमाग चल रहा है कि बाप को कैसे समझाना है। क्या एक्सक्यूज देना पड़ेगा कि बाप से छुटकारा मिल जाए, और ऐसी बकवास जगह में रहना नहीं है, गलत हो गया है। चुपचाप चलेंगे मद्रास रेजिमेंट, फर्स्ट क्लास, वहाँ बैटमैन मिलता है, लाइफ ठीक रहती है। यहाँ ना कोई सलूट मार रहा है, ना जो मिल रहा है वो बदतमीजी कर रहा है। और एक ही चीज़ बोलें, जो इधर उधर देखें कि प्रोबेशन ऑफिसर आया है, साहब यहाँ है, एक चीज़ बोलते थे वो, साहब कमांडो गोल्डे में नहीं है, कमांडो यहाँ है, इसको तगड़ा रखोगे तो ठीक हो जाएगा, बाकी हिम्मत हारो मत, यहाँ मत ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब ये बाद में आदमी रिलैक्स, यस, पहले दिमाग में नहीं आता है कि क्या बकवास कर, साला रगड़ा तेरा लग नहीं रहा, लगड़ा मेरा लग रहा है, मुझे पता है, पहले गोल्डे बाजे सब बजे हुए हैं, बट लेटर यू रियलाइज द गेम इज हेयर, 110% it is here. Everything in life is here. एवरीथिंग That is the learning it comes from doing a probation. It exposes सर। not only what you are to the people who are putting you through the probation. It reveals things about yourself. आपको खुद नहीं चीज़ें पता है अपने बारे में, वो probation आपके सामने खोल खाल के आपको बता देगा ये आप हैं। तो तीसरे दिन मुझे फिर मारी इसने डांट वाट कि क्या करना है, घर चले जाओ ये वो। तो किसी ने बोला था ये 20, 30, 40 के स्पीड मार्च होते हैं, कुछ नहीं पता था मुझे। तो मैं कहा सर एक स्पीड मार्च कर लेंगे। अच्छा शायद वो स्पीड मार्च करेगा, ठीक है करेंगे। बोला ठीक है, 4th डे है, वैसे भी हमें डिसीजन लेना है, अगर बाकी प्रोबेशन होनी है तो श्रीलंका भेजेंगे, और नहीं होनी तो आप यहीं से अपना मूवमेंट ऑर्डर लीजिए, आप जाइए। तो कौन सा करें, मैं कहा 40 ही करेंगे, सबसे बड़ा ये सुना है मैंने, 40 का एक है। अच्छा 40 करिए। अगले दिन मैंने कहा कुछ रेस्ट देंगे, पूरी रात साले ने वो फिर वही करवाया, गार्ड चेक। ये 4था दिन हो रहा है, लैक ऑफ स्लीप एंड यू नो क्यूमुलेटिव बढ़ रहा है। यस, बिकॉज दे हैड टू टेक अ वेरी क्विक डिसीजन। ये 90 दिन नहीं था उनके पास, पलटन में अफसरों की कमी थी, ऑपरेशनल ये थी, तो दे हैड। इट इज गोइंग टू गेट वर्स जब आप श्रीलंका जाएं। नहीं वहाँ वर्स नहीं हुआ, वहाँ गेम अलग हो गया। विल टॉक अबाउट दैट। तो सुबह इनने फिर पीटी करा दी इनने यार, 1.5 घंटा। और 2 बजे वो सब खड़े हुए, 1 टन में ले गए नीचे, कालियाम एक जगह है वहाँ पे, वो स्पीड मार्च होता था इनका। और तब तक तो डिसीजन ले लिया था मैंने कि मैं घर जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रहना है, यहाँ लोग ठीक नहीं है। बट मैंने कहा ये कैप्टन साहब को थोड़ा सुना के जाएंगे, अपनी इज्जत के लिए ये 40 किसी तरह से क्लियर करना है एक्सीलेंट में। और उसके बाद जब ये बोलेगा हो यू क्लियर्ड इट, फिर मैंने अपनी पूरी दिमाग में स्पीच भी तैयार कर ली थी। क्या मैं इसको स्पीच दूंगा बेहतरीन अंग्रेजी में, और फिर सलूट मारूंगा, और क्या मज़ा आएगा इसकी शक्ल देखने का कि यार ये कह रहा है रह जाओ, मैं कह रहा हूँ मैं रहना नहीं चाहता, तो जा रहा हूँ मैं। अब आप देखिए गुस्से को कैसे आप, इफ़ यू, इट्स अ वेरी नेगेटिव इमोशन है, बट इफ़ यू कैन टर्न इट अराउंड इट कैन हेल्प यू इन लाइफ। बट गुस्से को पॉजिटिवली यूज़ करा, सिर्फ गुस्से में भागा मैं। और वो आधे रास्ते में वो स्ट्रैप भी टूट गया। वो पैक 08 होता था यार, आप पता नहीं किस में करते हैं, पतला सा उसका स्ट्रैप होता था यार, यहाँ से वो खून रोक देता था, और वो एक स्ट्रैप टूट गया। तो मैं एक पकड़ के भाग रहा था, तो आया जूंगे में पीछे से, कहता हाँ स्ट्रैप टेक 5 मिनट्स, कहता स्ट्रैप ठीक करो साहब का। मैंने कहा नहीं छोड़ दो सर, नो ठीक करो। तो उसने गांठ वांठ बांधी ऐसे ही, तो ऐसे भाग रहा था जिस जवान भागते ना, वो हेड स्ट्रैप लगा के, आई डोंट नो तुम कैसे भागते थे, बट मैं तो हेड स्ट्रैप लगा के, हमारे वो वेपन को बैलेंस करके सर, हाँ वो करके, और हेड स्ट्रैप लगा के, और आया भी कैसे मैं, प्रॉपर टेरिकॉट का अपना वो पहन के। अब देखिए कितना बेवकूफ़ आदमी होऊंगा मैं यार, टेरिकॉट का फर्स्ट क्लास ऐसे क्रीज। मुझे बोलना ठीक नहीं होगा। तो नहीं यार, मैं सोचता हूँ, अब मेरी भी गलती नहीं यार, कोई था ही नहीं बताने, वो फर्स्ट क्लास क्रीज थी उसकी, और नीचे वो लगा रखे थे एंकलेट प्रॉपर, मैं बिल्कुल अपनी ड्रेस। यू रन विद नहीं वो आके उसने डांट मारी कैप्टन ने, वो एनसीओ को बोला साहब क्या बताते नहीं हो आप, क्या पहन के आए हैं ये कपड़े टेरिकॉट के ये, और ये प्रेस व्रेस करा के, एंकलेट निकालो इनका।
फिर वो एंकलेट निकाले वहाँ पे। एनीवे सो अब 35-36 किलोमीटर पे अंधेरा हो गया। अब 35-36 किलोमीटर पे स्पीड हो गई स्लो, अब हो गया वॉक फास्ट वॉक। अब आया पीछे से साइकिल पे एक गांव वाला, अच्छा ये हो रहा है, भाग रहे हैं फौजी। मैं तो हिम्मत थी नहीं बात करने की। कहता है ये रख दो ना इस पे पिट्ठू। तो अभी जय बख्श मेरे साथ भाग रहा था, एनसीओ। कहता रख दो साहब, रख दो। फिर वो कहता नहीं आप भी बैठ जाओ, आगे तक छोड़ देता हूँ। जय बख्श साहब अब आपका टाइम टाइट हो रहा है, अब आप जिस हिसाब से चल रहे हो ये नहीं हो पाएगा एक्सीडेंट में, ये तो पिट्ठू रख लो और बैठ जाओ साथ फटाफट, नहीं तो पिट्ठू और राइफल दे दो इसको। कुछ नहीं, कोई देख भी नहीं रहा, अंधेरा हो गया है, जोंगा आगे निकल गई है, कैप्टन साहब आगे, कोई कुछ नहीं होगा। मैं हूं आपके साथ। मैं रुका, थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा यार चीज़ तो अच्छी है, आइडिया तो बड़ा अच्छा है, आदमी भी अच्छा है, या एनसीओ ठीक ही लग रहा है। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं कहा यार ये कुछ तो है, इतने प्यारे तो कभी नहीं थे ये सारी पार्टी गैंग बना हुआ है यहाँ पे और ये बदमाश पार्टी है, ये कुछ तो है। मैंने कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे, नहीं दूंगा मैं। अब मैं पहुंचा एग्जैक्टली 7 या 8 मिनट शॉर्ट ऑफ माई एक्सीलेंट टाइम। फिनिश हुआ, मैंने अपना पैक वैक फेंका, मैंने कहा ख़त्म हुई कहानी, अब अपनी स्पीच तैयार करें। और पीछे से आया जोंगे में, राइट यू डन इट, बट इट्स नॉट ओवर। Half a kilometer ahead there's a bridge, you will touch that bridge and come back. मैं कहा sir but you know 40s, shut up. Now we will see if you are special force material or not. और चला गया आगे, और मैंने फेंका पैक, मैंने फेंकी राइफल और मैं बैठ गया पैक पे। अब तो मैं बन गया स्पेशल फोर्सेस। तैयार करके बैठे थे ना यार, हम तो मौका देख रहे थे। मैंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया आप लोगों को, अब साहब इजाज़त दे, थैंक यू वेरी मच, हो गया है। तो मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। अब जय बख्श, बाय देन यू नो हिज इंटायर एटीट्यूड हैज़ चेंज्ड। 1 माइल 2 माइल छोड़ो, अभी 40 निकाल दिया इसने चौथे दिन, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। कहता है साहब अब नहीं छोड़ना। और मैंने कहा जय बख्श साहब हो गया, ये हो गया, ख़त्म हो गया उस्ताद, अब नहीं करना। ही पिक्ड अप द राइफल, पिक्ड अप द पैक एंड स्टार्टेड वॉकिंग अहेड, रनिंग। और मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो राइफल पैक? यहाँ ये है, यहाँ बंद हो गई दुकान। कहता है साहब ज़िंदगी भर, ये 5 मिनट के लिए जो आप बैठे हो यहाँ पे, ये ज़िंदगी भर आप रिग्रेट करोगे इसको। ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन ये नहीं भूलेगा ये 5 मिनट। उठ जाओ, खड़े हो जाओ। मैं कहा दे दो वापस। दैट इज़ द टफेस्ट 1 किलोमीटर आई रैन। टेढ़ा मेढ़ा वापस आया। एक्सीलेंट टाइमिंग, 3-4 मिनट से आगे निकल गया, मिस हो गया मतलब, एक्सीलेंट जो भी है। वापस आया, आई कुड सी द चेंज इन द एटीट्यूड है कैप्टन का। गेट इनसाइड द जोंगा, कोई गुड वुड कुछ नहीं, वो तो गुड तो होता ही नहीं कोई यार। किसके बाप का गुड वहाँ पे? उतना ही है सर, गुड, वेरी गुड है। यार उसमें वो बजरी भरी होती है, वो हॉर्स ब्लैंकेट आता था, उसमें लपेटते थे। जब मैंने पैक निकाला, पसीना उसके अंदर जा चुका था, मतलब बजरी गीली थी विंटर में, और पूरा बैक लैसरेटेड था। मैंने कहा यार ये, तब तक यू नो वंस यू क्लियर्ड इट, यस, वापस आ गया, गो हैव अ ड्रिंक, 1-2-3 फाइनली। मैंने कहा यार इसका एटीट्यूड चेंज ना, तो अच्छा है, आदमी तो ठीक ही लग रहा है ये। फिर इन्हें भेजा श्रीलंका मुझे। वहाँ पे ये क्लियर करते थे 800 मीटर का, दोनों तरफ एक लेके लोग खड़े होते थे, और आप फिर 800 मीटर अप डाउन 2 माइल क्लियर करने के लिए। ओह, और शाम को फिर वो ऑपरेशन होता था, उसमें वो कहते थे जाइए आप ऑपरेशन करिए। तो एक हवलदार था, कमांड का बॉक्सर था, जगदेव को बोला साहब पे ध्यान रखना, पीछे चलेगा कॉलम में बिल्कुल, इसको सिर्फ ऑब्जर्वर है ये। अब वो मुझे याद है, पहला कोई सर्च करने निकले थे हम, कोई ऐसी हॉटस्पॉट्स थी, तो वो ऐसे करके, ड्रिल में कुछ नहीं पता थी, हम तो ऐसी 0/0 थे, 0/0 थे। तो हमने देखा यार सब इधर उधर कुछ कर रहे हैं हरकत। अब यार 22 साल के आदमी में यार आइदर यू आर अ कावर्ड, अदरवाइज यू नो यू आर अ हेल्दी यंग मैन है, जोश तो होता ही है। तो आई रिमेंबर कुछ लोग इधर उधर भागे, मैंने कहा कहीं कुछ भाग रहे हैं, मैं भी कहीं भागूं, मैं भी घुस गया किसी हटवट में इधर उधर लात वात मार के। नेक्स्ट थिंग आई नो द ब्लडी जगदेव हवलदार ऐसे ऐसे भागता हुआ इधर उधर ढूंढता हुआ आया, देखा कहाँ, ही गॉट माई बेल्ट लाइक दिस है। वो तो आइंदा मत करना, टीम कमांडर साहब का हुक्म है, मेरे साथ रहना है, इधर उधर नहीं भागना है यहाँ पे।
घूसा मारूंगा। अरे मैंने कहा यार हाँ ये खत्म ही नहीं हो रहा इनका घूसा। घूसा पूरा कितने इज्जत कब देंगे साले ये मुझे। चलो so this carried on and then finally they called me. They tested me in combat, they tested me in 2 mile, they finished this. Finally they called me. वो सेरेमनी सी हुई, वो लार्ज रम ग्लास, ऑपरेशन के लिए जा रहा था मैं। अब आप बताइए, मैं निकल रहा था पेट्रोल पे, उसके पहले सब खड़े थे और 2 मेजर आए, एक कैप्टन आया, वो इतनी बड़ी रम ट्रे में आई, उसमें वो बिल्ले विल्ले लग पड़े हुए थे, एक मरून बेरे रखी हुई थी ट्रे में, और कहा पी लो, पी ली। शराब का तो शौकीन, धक्का तो आदमी पता ही है। शराब वराब पीने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी लगाई, किसी ने टोपी चढ़ाई, कहा ओके बगर ऑफ, गो फॉर योर ऑपरेशन। टोपी रखी मैंने और पूरे 24 घंटे तक वो धुआं निकल रहा है साला शराब का अंदर। दैट इज हाउ माय प्रोबेशन हैपेंड। ये वेरी डिफरेंट प्रोबेशन सर, वेरी डिफरेंट सर। ये एक श्रीलंका वाला कुछ चीज़ें सर लाइफ में रिग्रेट होता है सर, मतलब मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि ऐसे एक्शन वाला हम मिस कर गए सर। सो आप जब वहाँ लैंड किए सर, दैट टाइम किस स्टेज ऑफ ऑपरेशन वाज इट एंड क्या माहौल आपने देखा सर, मतलब हाउ डिड यू फील द एनवायरनमेंट? तो यार कौशल, जब मैं 87 में पहुँच गई थी फौज, जो इनिशियल लार्ज लॉसेस हुए हैं फौज के, वो शुरू में हुए व्हेन दे वर ऑक्यूपाइंग। जाफना लेना था, वावुनिया लेना था, जहाँ जहाँ पोस्ट, जब मैं पहुँचा वो पोस्ट लग चुके थे। तो आप इमेजिन करो नॉर्थ ईस्ट पूरा श्रीलंका का, जाफना, वावुनिया, एक तरफ मैनर आता है, मनार कहते हैं जिसको, मैनर कहते हैं, जो क्लोजेस्ट है इंडिया का वहाँ। तो ये रोड पे आपको हर 3 किलोमीटर पे एक इंडियन आर्मी का पोस्ट मिलता था। और तो फौज बैठ गई थी, रोड हेड्स लेके बैठ गई थी, टाउन्स लेके बैठ गई थी, और दुनिया भर की इन्फेंट्री अपने पोस्ट लगा के बैठ गई थी जहाँ से पेट्रोलिंग निकलती थी। और 3 कमांडो यूनिट उस ज़माने में कमिटेड। यस। तो 9 बैठती थी वावुनिया में, 10 बैठती थी पलाली में, और 1 पैरा को की टीमें अलग अलग कर दी। एक टीम बैठती थी बाटिकलोवा में और एक रोटेट करती रहती थी बिटवीन। तो मेरा वावुनिया हुआ, जाफना हुआ। तो हमारे साथ क्या होता था कि जहाँ कहीं कोई इन्फेंट्री यूनिट हिट हुई है या एलटीटी की मूवमेंट ज़्यादा हुई है, वहाँ हमें चॉपर से उठाते थे और उसको ड्रॉप करते। सो हम कुछ दिनों के लिए वहाँ अटैच हो जाते थे। वहीं से हमने एडम अपना लिया, पूरी वूरी खाना पीना, आलू पूरी है और तो कुछ है नहीं, पानी वानी लिया, कॉक की वेपन और झाड़ी में। तो मेरी तो श्रीलंका की प्रैक्टिकली जितनी भी ऑपरेशन सिर्फ झाड़ी में निकले। 72 आवर्स, द लॉन्गेस्ट वाज अ ऑपरेशन वेयर आई केम आउट ऑफ, वी वर हिटिंग अ कैंप, क्वाइट अ फ्यू, 9 पैरा की एक टीम भी आ रही थी, काफ़ी लॉसेस हुए थे उसमें हमारे। 7 दिन बाद निकले हम जंगल से। बट नॉर्मली 36 से लेके 48 to 72 आवर्स एम्बुश में बैठे रहते थे हम जंगल में। इट वॉज मैडनिंग यार। एक झाड़ी में आप अगर बैठे रहो एज ए हेल्दी यंग मैन, और पानी है नहीं जंगल में उनके। सर मैप थे 1936 के, तो आप प्लान करते थे उससे, वर्ल्ड वॉर 2 के मैप से, ब्रिटिश आर्मी के। तो आप प्लान करते थे, कुलम बोलते हैं वो पानी का पॉन्ड, तो कुलम है साहब वहाँ ले लेंगे, तो कुलम है ही नहीं। कुलम 40 साल में सूखेगा यार, सूख गया वो, तो पानी नहीं होता था। एक बोतल एक घूंट लें, फिर आधा घूंट लें, ये चलता रहता था। सो अ लॉट ऑफ टाइम was spent in sitting in the bush and in ambushes. जाफना में फिर ऑपरेट किया मैं। सर सर ये जो 9 पैरा के साथ ऑपरेशन था जो रेड वाला, ये क्या था सर, डिटेल में थोड़ा सा बताएं। यार इन 89 March आई थिंक द लास्ट ऑफ द लार्ज क्लैशेस विद द एलटीटी टुक प्लेस। तो इसमें एक ब्रिगेड ऑपरेशन था और ये शुरू हुआ एक पुडियन बोलते थे, ये कुरियर होते हैं, लोएस्ट रंग होता था एलटीटी का, कार्डर का पुडियन, वो मैसेंजर होते हैं, सामान ले जाते हैं, जो डीआर टाइप है सर। तो एक ये पकड़ लिया इनने लड़का, मेरे ख्याल से इट वाज अ सिख बटालियन सर, जहाँ बटालियन सिख बटालियन। तो उसने कहा सर ऐसा है, ये आलमपिल का जंगल है, मैं इनके सैटेलाइट कैंप तक गया हूँ,
लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा कैंप है। तो एक मदर कैंप यूज्ड टू बी इनसाइड, डीप इनसाइड द जंगल, और फिर उसके चारों तरफ सैटेलाइट कैंप्स होते थे। बोला वहाँ तक मैं ले जा सकता हूँ। उसके अंदर जाओगे तो बाहर आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबके सब वहाँ बैठे हैं, तो बहुत बड़ा कैंप है। तो सिक्स ने कुछ नहीं किया। उसके बाद नए नए आए, नई इंडक्शन बिल्कुल, वो लड़का उनको पास ऑन कर दिया। लड़के ने सेम कहानी सुनाई, उन्होंने कहा चलेंगे बिल्कुल। तो नए नए बिल्कुल, तो 120 आदमी, मतलब वन कंपनी, कमांडिंग ऑफिसर, एसएम, कंपनी कमांडर, सारे के सारे मार्च सीधा इनटू दी। वो बोलता रहा लड़का, बोला ऐसे मत जाओ अंदर, ऐसे मत जाओ अंदर, मुश्किल हो जाएगी। यार 120 फाइटिंग मैन, वो भी गुरखाज, अच्छा, बहुत कम चीज़ें हैं जिससे आपको डर लगेगा। सिर्फ आर्टी शेलिंग आपको डरा सकती है, लेकिन आप डरने वाली ब्रीड नहीं है सर। तो बोलता रहने का, यार क्या बात कर रहे हो, मतलब लड़ने के लिए आए हैं, लड़ेंगे, ऐसा क्या है। वो बोला मत जाओ अंदर, ऐसे नहीं जाते हैं अंदर। एलटीटी ने वार्निंग शॉट्स फायर किए कि यार देखो, शहर से निकाल दिया, सारी जगह से निकाल दिया, अब जंगल में बैठे हैं हम, अब यहाँ से तो समुद्र में ही जा सकते हैं हम, तो यहाँ तो लड़ेंगे हम बहुत बुरी तरह से, मत आओ। तो नहीं लिए फाइट वार्निंग शॉट्स। हाँ, वार्निंग शॉट्स डराने के लिए, यू नो, बेसिकली इट वाज वार्निंग शॉट्स फ्रॉम देयर। हाँ, ब्रीफ फायर फाइट्स हो रही है ना, कॉन्टैक्ट ले रहे हैं, दो इधर भाग रहे हैं, मतलब इट वाज देयर अटेम्प्ट कि यार डोंट हेड टुवर्ड्स आवर जंगल एरिया, यार ये दिस इज फॉरबिडन एरिया, यार इसके बाद तुम्हारे पास कोई जगह ही नहीं है जाने की। देन दे अलाउड द होल कॉलम टू कम। एक तरफ पानी था, सी था, एक तरफ जंगल था, वो बीच का स्ट्रिप था ऐसे। जैसे ही वो पूरा कॉलम स्ट्रंग आउट लाइक दैट, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, दे ओपनड अप। वो पेड़ पे बैठे थे, कुछ इधर से मार रहे हैं फायर, कहीं मार, एंड दे कट द कॉलम इन टू। इतना जोर का फायर किया इनने। तो सीओ एसएम ये आगे फंस गया पार्टी, एक पार्टी पीछे रह गई, और उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल ख़त्म हो गया। कुछ कूद गए पानी में, कुछ पीछे आ गए, कुछ कहीं भाग गए, कहीं हो गया, मतलब राउट हो गया बिल्कुल। अच्छा, और ये खबर पहुंची, मैं बैठा था ऑपरेशन में। हाउ मेनी कैजुअल्टीज इफ यू ये रिमेंबर? मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं पहुंचा था, मैं बैठा था ऑपरेशन में, 36 आवर एम्बुश ऑपरेशन अक्रॉस द आइलैंड इन मैनर में। तो मुझे हुक्म आया सेट पे कि यार ब्रेक एम्बुश, गेट बैक टू द पोस्ट एंड चॉपर्स आर कमिंग इन। तो वापस पहुंचा मैं, तो चॉपर्स ऊपर घूम रहे थे। वो भी घूम के नहीं आते थे, वो सीधा ऐसे लैंड करते थे, ऐसे ही ऊपर उड़ते थे, नहीं तो वो मारते थे साले, फायर करते थे। तो लैंड किए मीट्स, घुसे उसमें, अब पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। अब रास्ते में पायलट से मैं पूछ रहा हूँ यार कहाँ जा रहे हैं, तो बोला वी गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड कुमल मनाई। एंड तब तक यू हैड नो इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन? नहीं, हम तो जहाँ फायर फाइटिंग रोल था हमारा, तो ना यार, जहाँ पे कुछ गदर हो रही है वहाँ क्विक रिएक्शन टीम। हाँ, तो हमें पता था किसी कहीं ना कहीं मॉलिंग हुई है, किसी की लगी है क्लास। तो मैंने पूछा ले जा कहाँ रहे हो यार, बता तो दो। एंड यू वर द सीनियर मोस्ट सर, या आप? आई वाज कमांडिंग माय ट्रूप सर। तो बोला टीम कमांडर निकल गया आगे, जो बचा था ट्रूप, और आपका जो ट्रूप है वो ज्वाइन करेगा इमीडिएटली। वो चॉपर वेंट राइट अक्रॉस, वो कुमल मनाई ऑन द अदर सी बोर्ड, वहाँ पे एक वो हिलॉक सा था, वहाँ पे वो लैंड किया। और आई रिमेंबर गेटिंग आउट, क्लाइंबिंग ऑन टू दैट पोस्ट, और गुरखा बटालियन पोस्ट, और बुरा हाल था, मतलब आई कैन मोरल वाज इन शैम्बल्स। जब मैं पहुंचा तो हाउ लॉन्ग बैक आफ्टर ऑपरेशन दिस हैपेंड? शाम को ही पहुंच गए। सुबह इनका मेरे ख्याल से कांटेक्ट हो गया था, ड्रामा हो चुका था, शाम को हम लोग पहुंचे। तो माय सीओ वाज ऑलरेडी देयर, 9 पैरा सीओ था वहाँ पे, देन कर्नल लीडर, एंड आई रिमेंबर वो ट्वाइसी बैठा था, एडजुटेंट बैठा था, सब सर पकड़ के ऐसे बैठे हुए थे, सब बुरा हाल था, मतलब वेरी सैड सिचुएशन टू सी। तो बोला सर सीओ मिसिंग, एसएम मिसिंग, some 40-50 people are missing, we don't know। 40-50 people मिसिंग है, पता ही नहीं हमें। जब बात चल रही है तब तक 3-4 ऐसे चढ़ते चुड़ते कपड़े फटे हुए वो आ रहे हैं। वो एलटीटी वाला जो था, वो पुडियन, वही 3-4 को साथ स्कॉट करके ला रहा है वापस। कुछ दूसरी कंपनी थी कि इनकी चमनलाई में, वहाँ से सेट पे बता रहे हैं कि यहाँ कुछ 4 आदमी यहाँ पहुँचे, तो इट वाज अटक। यस। और उसके बाद रेडियो जैम कर दिया इनने, एलटीटी वालों ने, वो गाना लगा दिया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, बताओ। तो रेडियो सेट पे सारे जहाँ का हिंदुस्तान चल रहा है। तो रिमेंबर द सीओ टेलिंग मी कि यार टेल द बॉयज़ कि आप पोस्ट थोड़ा गार्ड करो, 2-2 लड़के हर
ट्रेंच में डालो। रात को आई रिमेंबर कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। और सुबह ब्रिगेड कमांडर, पहले डिव कमांडर आया, वो लैंड किया, उसने मोराल, आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स टू द कमांडिंग ऑफिसर एंड टू ICN, बहुत लड़ाई है, दिस इज वॉर, ये वी ट्रेड इन लाइव्स होता है, डोंट वरी, वी विल गेट आवर रेट्रीब्यूशन, उसका बदला होगा। मोराल ऊपर, वो चले गए, फिर ब्रिगेड कमांडर आया, उन्होंने कहा साहब पूरी ब्रीफिंग होगी, क्या होगा। तब तक वो जो कंपनी कमांडर था वो वापस पहुंचा, कपड़े फटे हुए बेचारा वापस ही पहुंचा था, उसको बोला ब्रीफिंग करिए। और पीछे चॉपर पायलट्स बैठे थे ब्रिगेड कमांडर के, और मेरे लड़के वहाँ, कुआं था तो नहाना वहाना मिलता नहीं था, वो बेचारे नहा रहे थे वहाँ पे। ब्रीफिंग शुरू ही हुई थी कि वो सडनली फायर खुल गया, 9 पैरा CO बैठा था पोस्ट पे सर। दे अटैक्ड। हाँ, फायर खुला, ऐसी फायर खुल रहा है, ऑटोमेटिक फायर। तो ब्रिगेड कमांडर ने कहा हुज फायरिंग, पढ़े लिखे आदमी थे, हुज फायरिंग, आई हैव गिवन ऑर्डर्स व्हेन द ब्रीफिंग इज ऑन, नो फायरिंग टू बी डन। ये डग इन मैस था, उसके पीछे ऐसे लगा के वो सुबह चल रहा था। तो किसी ने कहा सर वो आपने फिशिंग के लिए मना करा है ना लगून में, तो बोट देखी होगी कोई फिशिंग कर रहा है, तो MMG ने खोल रखा है फायर। ओके। उसके बाद तो थर शुरू ही हो गया तमाशा। तब तक कोई भाग के आया, बोला सर द पोस्ट इज अंडर अटैक। अब मैंने आज तक चॉपर उड़ते नहीं देखा ऐसे। सबसे पहले जो रिएक्ट किए वो थे वो दोनों चॉपर पायलट, वो खड़े हुए ऐसे सलूट माना, और ब्रिगेड कमांडर को, उनको मशीन की परवाह। हिंदुस्तान में आदमी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, इस पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ जाएगी कि साला हेलीकॉप्टर छोड़ दिया ज़मीन पे। वो गए नीचे, सीधा दौड़ के अंडर फायर, उन्होंने चॉपर उड़ाया। नेक्स्ट थिंग आई न्यू, ऐसे उड़ रहा था वो 20 फीट ऊपर ग्राउंड से, ऐसे उल्टा, अवे फ्रॉम द फायर। अमेजिंग सर, अमेजिंग। ले गया उल्टा। उसके बाद तो मैंने, जो बोलते हैं ना, आई वाज ADC ऑल्सो, जब अंग्रेजी बोलते थे पायलट, वेट इज दिस, मैं क्या यार छोड़ दे, मैंने देख रखा है वेट क्या, मैंने देख रखा है चिड़िया क्या करेगी तुम्हारी, ये सब मत करो यार मेरे साथ लगाने की। हाँ, ब्लू बोकर ये वो, मैं क्या यार मैंने देखा कैसे उड़े, जब गोली चली ना उल्टा गया 20 फीट पे, पता नहीं कितने, आधे किलोमीटर तक लेके गया, 2 मिनट में 3000 फीट पे पहुंच गया ऊपर। एनीवे ब्रिगेड कमांडर बोला आप घुसिए अंदर, मैं स्टैंड के अंदर, नीचे बैठिए आप। ट्वाइस माय टीम कमांडर सेड अबे सी व्हाट इज हैपनिंग, गेट योर ट्रूप रेडी। वहाँ वो मंदिर थी, नीचे उतरे, थोड़ा मंदिर थी, मंदिर की दीवार थी ऐसे, और दीवार के पीछे टीम कमांडर और मैं अपनी ट्रूप के साथ लग गए और देखा क्या हो रहा है। तो सामने एक और टीला था करीब 500-600 मीटर अवे, वहाँ से फायर आ रहा था दबा के, RPG, स्मॉल आर्म्स फायर, और इधर से तो हमारे शेर तो जब एक बार खोलते हैं फायर तो रुकते नहीं ना सर, दुनिया लगी हुई। अब मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। तब तक दोनों CO आए, कूल चैप्स यार बोथ, दोनों आए, दोनों खड़े हुए, ऊपर खड़ा था मेरा कमांडिंग ऑफिसर। तो मुझसे कहता अब है, आई थिंक यू शुड स्टेप आउट। अब दीवार के बीच चिपके हुए सब, यू स्टेप आउट एंड आई थिंक द फायर इज कमिंग फ्रॉम देयर, प्लीज असॉल्ट, बड़े तमीज से। मैंने कहा राइट सर। और टीम कमांडर कहा डोंट स्टेप आउट, डोंट स्टेप आउट, यू ब्लडी गेट पीपल किल्ड। ये वो, मैंने कहा यार CO की सुन लो यार, टीम कमांडर की सुन लो। तो 4 कदम लिए आगे, और ऐसे बर्स्ट आया सामने से ठर करते हुए, तो सामने से निकला। अब पहले तो मैं पैरालाइज हो गया, मैंने कहा ये पत्थर क्यों उछल रहे हैं सामने यार, और तमाशा इतना मच रहा था। मैं कहा ये सामने क्या पत्थर उछल रहे हैं। फिर वो पैरालाइज ब्रेन में दिमाग में आया, मैं कहा भाई साले तू ही है टारगेट, आधे इंच से निकली है बर्स्ट ही है, और नेक्स्ट वाला आने वाला, और समरसॉल्ट मार के मैं दीवार के पीछे। टीम कमांडर की सुनूंगा। मास्टर आई टोल्ड यू विल गेट किल्ड, ये वो। अब हाँ टोटल कंफ्यूजन चल रहा है। ये दोनों खड़े हैं, दोनों CO। तो मैंने कहा सर, फिर कहता मुझसे अब है, आई थिंक यू शुड असॉल्ट। मैं कहा यार कमाल है यार, ये मरवा के छोड़ेगा। अब उनके ना मंदिर के कोर्टयार्ड होते हैं, ऐसे कोर्टयार्ड था। इनको पता था कैसे बिहेव करते हैं ना यार इंडियन आर्मी, ट्रेन तो हमने नहीं किया था। उनने क्या करा था, एक लड़का कोर्टयार्ड दीवार के उधर पेड़ पे बैठा रखा था, वो रात को आके बैठ गया होगा वहीं पे। उसको पता था अब जैसे ही हम फायर खोलेंगे पोस्ट पे निकलेंगे, और देख लिया तो उन्होंने SF वाले आए हैं, चॉपर्स लैंड किए हैं, तो उसकी स्टोरी बाद में निकलेगी। तो मैंने कहा सर समवन सिटिंग हियर, ये पेड़ पे बैठा है, ऐसा फायर कर रहा है। फिर मैंने कहा यार, तीसरी बार जब CO ने बोला, मैं कहा यार अब तो करना ही पड़ेगा। तो मैं उतरा नीचे। अब आप देखिए, नहीं प्रोबेशन क्लियर हुई है आपकी, अभी ब्रदरहुड है नहीं जवानों के साथ, हैं, दे आर वॉचिंग यू। यस। तो आई जस्ट टर्न बैक। आई रिमेंबर वो मेरा लीड स्काउट होता था सतीश, और 2-3 और जो इनके साथ बीड़ी पी के आपकी हो जाती है ना दोस्ती। मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ, पीछे आना है तो आओ,
नहीं आना तो मैं चला। आई रिमेंबर गेटिंग आउट, रनिंग डाउन दैट। मैं पीछे देखा तो करीब 20 मीटर तक कोई नहीं था पीछे मेरे। मैंने कहा सर इन्हें लगता है लीडरशिप हो गई यहाँ सब। मैंने कहा जबरू साहब लीडरशिप देख ली आपने, अब आप अकेले असॉल्ट करिए, 1 मैन असॉल्ट रहा है ये वर्ल्ड का, और खाओ गोली और हो गई लीडरशिप तुम्हारी। चले जाते 4 मद्रास ठीक रहता। 20 मीटर के बाद निकली जनता पीछे से, जब हमने देखा देन वी रैन फॉर सम टाइम। आरएल का था वो, एंड यू रनिंग फ्रंट, और दिन का टाइम स्ट्रेट फायर आ रहा है, वी आर रनिंग, दिन का टाइम है। so far we don't know but there's fire, incoming fire, सर के ऊपर से जा रहा है, इनएक्यूरेट है, क्या पता क्या हो रहा है यार। ये कितने बजे का है इवनिंग टाइम? ये है सुबह करीब 10-11 बजे, 10 बजे सर 10 बजे ड्रामा हो रहा है। और जब नीचे बिल्कुल लेवल पे लग गए तो आई लुक्ड अप, और ये 500 मीटर मुझे नीचे 405 ही दिखे साले एलटीटी वाले अक्रॉस द फील्ड डूइंग समथिंग। आराम से खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कर रहे हैं खड़े होके। तो मैंने वो आरएल वाले को बोला, अनिल पहलवान था, मैंने कहा मार 500 लगा गोला। तो आई फिल्ड अप हिज गोला, दैट इज ब्यूटीफुल बर्स्ट, ब्यूटीफुल, उनके सर के ऊपर जाके वो एयर बर्स्ट सर। एंड आई सॉ द पैनिक। वो चारों के चारों उठे, एक लंगड़ाता हुआ ऊपर गया, चढ़ा वापस अपने टीले पे, और आई कुड सी पैनिक हैपनिंग। मैं कहा एक और डाल। अब इसकी भी छाती, एक्साइटमेंट, एड्रेनलिन पंप कर रहा है, पहलवान कितनी बड़ी छाती थी, कुश्ती करता था साला, है सांस चढ़ी, मारा 25 मीटर आगे वो बंद सा था, उसमें मारा गोला धम। और मैं कहा भाई रहने दे, एक और भरोसा। मैं कहा एक और मारा तो पैर में मारेगा साला ये। मैं कहा यार आगे चलो तुम, और आगे भागे। फिर आए पीछे से ट्रूप हवलदार आया मेरा, जीले सिंह। वे मैं ऐसे लेटा, कवर लिया, कवर टू कवर मूव कर रहे थे, तो कवर लिया, पकड़ा मेरा हाथ, और घना हो लिया साहब, अब रहा पीछे हो लियो, आगे कहाँ भाग रहे हो। देन ही लुक्ड अराउंड, तो आसा आपके आगे हो जाओ। देन दे मेड श्योर कि 2-3 मेरे आगे थे। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज आई पास द टेस्ट। दिस इज द टेस्ट, it's either you fail it or you pass it, and sometimes you have to take a heavy risk, you can get shot। और वहाँ पहुँचे, वहाँ पे 4 मरे थे। ब्यूटीफुल लेसन सर। 4-5 ये बेचारे गुर। तो हुआ क्या, इनने पहले तो वहाँ मॉल किया पलटन को, इसके बाद इनको पता था कि अब आएंगे कमांडो वाले। इमीडिएटली यहाँ पे इनकी फौज का रिएक्शन सबको पता है, प्रेडिक्टिव। हाँ सर, अभी आएंगे इनको, अब नाउ दे आर बेइंग फॉर ब्लड। अब ये पागल हो गए, इनका दिमाग नहीं चल रहा, अभी आएंगे वापस झगड़ा करने के लिए, तो अभी इनके चॉपर लैंड करेंगे। तो रात को आई पार्टी करीब 15-20, और वो दूसरे टीले पे बैठ गई। सारे कुत्तों के उनने बांधे मजल, सारे गांव वालों को खाली करा और मंदिर में बैठा दिया। बोला यहाँ मंदिर में बैठ जाओ चुपचाप, क्योंकि कल इनका गुस्सा होगा ज़्यादा, गांव में मिलोगे तो ये काटेंगे तुम्हें, चुपचाप मंदिर में बैठो, जिससे कि मंदिर में कुछ ना करें तुम्हें। और रात भर बैठे थे ये हेलीकॉप्टर की तलाश में। अब ब्रिगेड कमांडर का चॉपर आया दूसरी डायरेक्शन से, और वो स्क्रीन था ऐसे पेड़ का, और वो पेड़ों के स्क्रीन के इस तरह बैठ गया छोटा चॉपर। दे वर वेटिंग फॉर द बिगर वंस, जो हमारे वाले हैं, कि भरे हुए आएंगे इसमें ट्रूप्स। हुआ क्या कि हम एक तो पहले पहुंच गए इनके, ये वेट करते रहे कि और ट्रूप्स आएंगे। दूसरा वो हेलीकॉप्टर प्रोटेक्शन पार्टी जाती थी देखने के लिए। यस। तो 10 आदमी ऐसे डंडी घुमाते हुए आराम से चबाते चूते गप्पे मारते जा रहे थे। एंड दे वेंट देयर एंड देन दे रैन इनटू दीस चैप सिटिंग देयर, सो दे हैड नो चॉइस। सरप्राइज वाज लॉस्ट, तो उन्होंने खोल दिया फायर। जब फायर खोला तो 4-5 तो इनने पहले गिरा दिए हमारे गुरखास के। 2-4 बेचारे भाग के वहाँ हट सी थी उसमें बैठ गए। और जब वो खुली गई सरप्राइज, तो उन्होंने कहा यार अब तो गया, अब चॉपर ऑपर तो मिलेगा नहीं। तो दे सेड यार पोस्ट को एंगेज करो। सो दे ओपनड अप ऑन द पोस्ट। और जब मैं नीचे उतरा हूँ और मैंने देखे वो 4-5 तो क्या कर रहे थे, जूते उतार रहे थे साले। जो बॉडीज़ पड़ी थी हमारी, उनके कपड़े और जूते, उनके हथियार उठा रहे थे। वो आरएल के बस ने वो डिस्टर्ब कर दिया उनका, तो भागे। तो उसमें इनका मेरे ख्याल से 1 या 2 मरे इनके, एक आधा वुंड हुआ। बॉडी तो छोड़ते नहीं थे, वो खींच के ले जाते। सो यू नो, एंड इट आफ्टर दैट द ऑपरेशन कंटिन्यूड। फिर 20 दिन तक कुछ नहीं। अब लोगों ने कहा सर अभी जाने दो, अब बात तो गर्म है, फिर चलो। नो ऑपरेशन, 20 दिन तक कुछ नहीं। 20 दिन तक हम इधर उधर घूम रहे हैं, झाड़ियों में एम्बुश लगा रहे हैं। 20 दिन बाद बोला अब शुरू करो तमाशा। मे बी दे वर प्रिपेयरिंग ट्रूप्स, ब्रिगेड ऑपरेशन होगा, तो आई डोंट नो एट अ सीनियर लेवल। फिर 9 पैरा को एक तरफ से पंच इन करने को बोला। 4 गढ़वाल को अंदर डाला हुआ था, तो आई रिमेंबर हमें बोला
वो चॉपर लैंड करे, पूरा एरिया माइंड था और इंजीनियर्स ने क्लियर करा हुआ था, तो डक्ट टेप लगाई हुई थी वहाँ। सर बोला सर इधर उधर मत जाना, सब कुछ माइंड है, बस इतना सा एरिया हमने क्लियर करा, चॉपर लैंड करेगा। और जंगल के अंदर से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। सो वी वेंट इन, मेड कॉन्टैक्ट विद 4 गढ़वाल। शिव वॉज वुंडेड, 3-4 उनके मरे हुए थे, उनकी बॉडियाँ जल रही थी अंदर। और 4 गढ़वाल को हमने कहा आप डीइंडक्ट करिए, वी आर टेकिंग चार्ज नाउ। तो थिक जंगल से, तो वहाँ जाके हम रात को रहे। LTT कैंप मस्ट हैव बीन 150 मीटर्स। दिख नहीं रहा था, उनकी बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। सर औरतें भी थी उसमें। एंड द र्यूमर वॉज कि मैत्या वॉज देयर, हु वॉज नंबर 2 देन आफ्टर प्रभाकरन, एंड द ब्लैक टाइगर्स वर देन। ब्लैक टाइगर्स और दिस फिदायीन जो कहते हैं ना, दे आर स्पेशल फोर्स। सर बोला द ब्लैक टाइगर्स आर ऑल्सो इन दैट कैंप। और रात भर उनने क्या करा हुआ था, प्लेटफॉर्म बना रखा था पेड़ों के ऊपर, वहाँ से वो मोटर शॉट लेते थे। तो पेड़ों के ऊपर प्लेटफॉर्म बना के मोटर मार रहे थे। और हमारे साथ एक RT ऑफिसर गया था। फर्स्ट टाइम आई सॉ एंड दी ओनली टाइम आई सॉ अ शूट बीइंग टेकन एट क्लोज रेंज। वेरी सीनियर मेजर था RT का, वो हमारे साथ गया था फॉर RT सपोर्ट। 8 किलोमीटर दूर पोस्ट पे लाइट गन्स लगी हुई थी उसकी। सर और जैसे ये मोटर शुरू हो, ये एक्साइट हो जाए RT वाला, और ये रेडियो सेट पे कॉल ऑन करना लगे शूट। सर और क्या शूट लिया है उस आदमी ने यार। उसकी आवाज़ आती थी शेल की, वो स्क्रीमिंग जो आती है ना आवाज़ एक शेल की उड़ती हुई, सर और आए और एयरबस्ट हो पेड़ों के ऊपर। मतलब 200 मीटर पे शूट ले रहा था, और बार बार करेक्शन दिए जाए। और सीओ ने उसको बोला यार, बोला बॉस, कहता नहीं सर डोंट वरी। सीना अभी भी याद है, सरदार जी थे, चिट्टी दाढ़ी थी उनकी। सीओ ने उसको हाथ पकड़ो, कहता यार और मत करो, क्योंकि उसके एक दिन पहले मेरे ख्याल से यही ग्रीन ऑन ग्रीन हो गया, तो 9 पैरा पे गिर गया था कोई शेल। सर तो दे लॉस्ट फ्यू पीपल आई थिंक। तो सीओ ने कहा भाई और मत कर यार। नहीं सर और क्लोज आएगा, अभी और क्लोज आएगा। वो स्क्रीन, फिर मोटर बंद हो जाए। फिर वो वहाँ से मोटर, एक उनके पास MMG लगी हुई थी, उसके इतने बड़े राउंड चल रहे थे यार। वो जैसे ही खोलते थे, वो ऊपर से टहनियाँ टूटनी शुरू होती थी। अब मैं बैठा नीचे, मैंने अब इमेजिनेशन मेरी अच्छी है शायद, तभी मैंने किताबें लिखी हैं। अब मैं वहाँ बैठ के सोच रहा हूँ भैया एक ये पड़ गया मेरे सर में या बॉडी में, कहीं भी आज, तो ये क्या करेगा यार। ये तो टहनियाँ टूट रही हैं जैसे कोई बंदर फेंक रहा है ना तोड़ के। पूरी रात ये ड्रामा चला। वो वहाँ से कभी मोटर मारे और करें, ये यहाँ से शूट लेना शुरू कर दे। और फिर अगर क्लोज 50 लेफ्ट 50 राइट, क्या जो चल रहा था ड्रामा। फिर उसके बाद साहब सुबह वेट कर रहे हैं हम कि अब आया ऑर्डर टू असॉल्ट द कैंप। उसके पहले हमारी पल्टन 1 ने मुतूर एक जगह है ट्रिंकोमली के पास असॉल्ट किया था। दुनिया भर की कैजुअल्टी ली, दुनिया भर की कैजुअल्टी। हर जगह माइंड, हर जगह साला बूबी ट्रैप, सबकी हवा गोल थी कि अगर आया, और चॉपर में घूम रहा था ऊपर कमांडर, कि अगर इसने बोला नाउ असॉल्ट तो अभी टांगें उड़ेंगी सबकी। तो ये लकीली असॉल्ट का हुक्म नहीं दिया, बट 4-5 दिन तक ये एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा। और उसके बाद डीइंडक्शन के हमें ऑर्डर आए। अब मुझे नहीं पता, हम एक साइड से कॉर्डन लगा के बैठे हुए थे, एक तरफ से 9 थी, कुछ और इन्फेंट्री यूनिट्स लगी थी। तो द वेरी लार्ज एरिया विच हैड बीन कवर्ड। अब लोग कहते हैं कि मतलब ऊपर से हुक्म आया कि एक इलाका थोड़ा सा खोल दो और ड्रॉ योर कॉर्डन, and you know people wearing camouflage were seen stepping out and going away. I don't know, but you know the game तो चल ही रहा था ना यार। lot of their bases were in Madras, in Chennai, रामेश्वर। मैंने कैंप हिट किया था मन्ना में, खाली था वो, लेकिन वहाँ मुझे टिकट मिले, पिक्चर के टिकट और ये क्लिनिक के, मेडिकल के सर, और रामेश्वरम के। तो देयर कैजुअलिटीज वर बीइंग ट्रीटेड देयर। वो स्पीड बोट से ले जाते थे अक्रॉस। ये सब चीज़ें मैंने अपनी सेकंड किताब में यू नो मेड इट इनटू। सर तो इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज वॉर। एक तरफ आप लड़ने जा रहे थे, दूसरी तरफ आपको पता था कर क्या रहे हैं हम यहाँ। मोटिवेशन ऑफ फाइटिंग इन कश्मीर इज़ वेरी डिफरेंट। यस सर। मोटिवेशन आप देखिए, अगर इफ़ देयर वाज अ वे टू मेजर मोटिवेशन, कोई मीटर हो, तो आपकी मोटिवेशन नॉर्थ ईस्ट की अलग है। ऑल साइड इंडियन हैं तो भाई यार, यस 50 साल से वहाँ लगे हुए हैं हम लोग, लेकिन कितनी इन्होंने तो शादी कर ली है मुकुकचुंग में और इधर हम अफसरों ने। वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ देम। यस
ये तो मतलब कुछ लोग ऐसे कर देते हैं और फिर आपको जाके करना पड़ता है, बट देयर इज नो हेट्रेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए शायद सर एलटीटी वाला जब लड़ रहा था तो वो मोटिवेटेड था, वो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बिकॉज वो अपनी जगह के लिए वहाँ के लिए लड़ रहा था। मैन इज अ मैन हु इज इंटेलिजेंट एंड ट्रेन्ड एंड देन अनलीश्ड ऑन हिज ओन ग्राउंड। तो आप कैसे हमारी ये मोटिवेशन थी, हमें समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, और रोज़ मार रहे हैं, मतलब पिटाई हो रही है, और आप केयरफुल भी है। यू नॉट द अमेरिकन आर्मी की नापाम कर रहे हैं आप, वो अलग चीज़ है कि सिविलियन मारिए नापाम करिए। दैट वे द आर्मी इज़ अ वेरी गुड आर्मी, इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड आर्मी। तो एंड दे आर वेरी गुड फाइटर्स, हाईली मोटिवेटेड। कश्मीर में आपकी अलग मोटिवेशन है, आप देखिए वो साला गुस्सा है, पाकी है साला, मतलब यू नो। सो दिस डिपेंड्स वेयर यू आर फाइटिंग, हु यू आर फाइटिंग। सर एक वो जाफना यूनिवर्सिटी वाला काफ़ी फेमस इंसिडेंट है सर, 10 पैरा का, ये बिल्कुल वो तो बहुत पहले, जब इनिशियल शुरू हुआ ऑपरेशन, यस एंड इंडियन आर्मी देन डिसाइडेड टू टेक ओवर जाफना, यस और एडवांस टू जाफना शुरू हो गया था। वो सारे टाइमलाइंस गड़बड़ हो गए, मतलब इट वाज सपोज टू बी डन इन विद सम 36 आवर्स और 24 आवर्स, सारे कॉलम रुक गए सर। 6-7 दिन लगे। बट उसके बीच में इंटेलिजेंस कुछ आई कि जो यूनिवर्सिटी है कैंपस, उसमें सॉरी मतलब द कॉलम्स आर मर्चिंग कन्वर्जिंग ऑनटू जाफना, यू सी, बट दे कुडंट, दैट हैज नथिंग टू डू विद इट। दिस इज जस्ट व्हेन द होल थिंग इरप्टेड, यस व्हेन इट वाज डिसाइडेड कि नाउ एलटीटी इज आवर एनिमी सर, एंड पीस कीपिंग तो खत्म है, अब ये शुरू है। यस तो इन्फेंट्री यूनिट्स वर एडवांसिंग, तो दे वर कमिंग मीटिंग स्टिफ रेजिस्टेंस। तो उसके बीच में इंफॉर्मेशन आई कि यूनिवर्सिटी में सीनियर एलटीटी कमांडर्स की मीटिंग चलेगी जिसमें प्रभाकरण हो सकता है, और सर देसे की शायद ये प्लान जो डिस्कस हो रहा था रेडियो सेट पे, ये सब इंटरसेप्ट हो गया एंड द एलटीटी न्यू। 10 पैरा का एक टीम यस और 13 सिखलाई की पलाली से उड़ी एक कंपनी जानी थी। तो सेकंड किताब में मैं लिखता हूँ, बट आई कवर द ऑपरेशन फ्रॉम द एलटीटी पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैंने जब बाद में मैं पहुँचा, मैंने यूनिवर्सिटी देखी, तो जो मेरे साथ था वो तमिल श्रीलंकन लोकल, उसने समझाया था, वहाँ छत पे भी बैठे थे। नहीं दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग सर, आप बिल्कुल। So the point was that 10 para team would land, यस and then 13 Saklai will come in support. सो 10 पैरा वाज तो सिक्योर्ड सो दैट 13 पैरा 13 सिक्लाई कैन लैंड, एंड देन उसके बाद एक साथ And मिल then हाँ, करके उसके बाद रूम क्लीनिंग ड्रिल, ये वो कॉटन जो भी करना है आपको, तो ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई थी। सो दे वर रेडी, दे वर प्रिपेयर्ड। वो छत पे बैठे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे, और जो शुरू के चॉपर्स आए, पहला चॉपर आया उसमें टीम कमांडर 10 पैरा का, और मेरे ख्याल से उस पर फायर खुला थोड़ा सा, सर दे मैनेज टू गेट डाउन। सेकेंड चॉपर आया, ग्रेट पायलट्स हैं, ग्रेट पायलट्स। वो सेकंड चॉपर लैंड किया, 13 सिग्लाई का एक ट्रूप निकला उसमें से, उसमें एक कैप्टन साहब थे और पूरा ट्रूप था उनका एक। और मेरे ख्याल से एक और बार यही दोनों बेचारे वापस गए, बुलेट रिडल्ड हेलीकॉप्टर्स को वापस लेके आए, कुछ और ट्रूप्स 10 पैरा के उतारे, 10 पैरा की टीम आ गई। उसके बाद फायर इतना इंटेंस हो गया, दोनों चॉपर्स का ये हाल था कि वो उसके बाद लैंड करना मुश्किल हो गया। अब ये फुटबॉल फील्ड में लेट गया सबके सब वहाँ पे, और सराउंडेड, हाँ मोरलेस, पीछे की तरफ खुला होगा बट सामने से फायर खुल रहा है। अब फाइट शुरू हो गई। आई कैन इमेजिन आप फुटबॉल कोई कवर नहीं है फुटबॉल फील्ड में, मतलब जिसको जो मिल रहा है फील्ड में लैंड, ऑब्वियसली फील्ड में एक चॉपर लैंड करेगा, तो जिसने आड़ पकड़ी एंड रिटर्न फायर शुरू हो गया। अब एट सम स्टेज द टीम कमांडर 10 पैरा का, आई थिंक रिटायर्ड एज अ जनरल शिवनान सर, कर्नल भदौरिया थे। मैं तो जो कहानी सुनी इन्हीं के मुंह से सुनी है, बिकॉज आई वाज आल्सो इन श्रीलंका। फिर इनको मैं we'll have a detailed one. कश्मीर में मिलता था, तो जो अब व्हेन यू टॉक कॉम्बैट, डिटेल में कोई बात नहीं करता है। कॉम्बैट सोल्जर्स है वेरी हंस के बताएंगे वो बड़े आराम से ना, कि इधर से फायर आया यार, सब प्रूफ, फिर ये हो गया। तो व्हाट आई पीस टुगेदर इज कि एट सम स्टेज द टीम कमांडर 10 पैरा टीम कमांडर टोल्ड द कैप्टन साहब फ्रॉम सिखलाई कि यार ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ऑपरेशन, अब नाउ इट्स अ फाइट टू गेट आउट, प्लीज़ अटैच योर सेल्फ टू माई ट्रूप, टू माई टीम, एंड वील हैव टू एक्सट्रिकेट आवरसेल्व्स, यहाँ से निकलना है। हिज आंसर, गुड इन्फेंट्री का है, हिज आंसर, माई रेस्ट ऑफ माई कंपनी इज कमिंग। आपका मोटर कहाँ है? बोलो पीछे आएंगे। फलानी चीज़ कहाँ है? वो पीछे वाले ट्रूप को लानी थी, वो तो चौपर लैंड नहीं करे। बोला यार मेरी तो टीम आई, कंपनी आएगी, मेरा हुक्म है यहाँ बैठना, तो आई विल टेक माई चांसेस। ठीक है, यू वांट टू टेक योर चांसेस, कल सुबह डे लाइट हो जाएगी, यू विल बी सिटिंग डक्स हियर इन दिस ओपन फील्ड। दे स्टार्टेड फाइटिंग देयर वे आउट, और
वो जो टिपिकल तरीका होता है, रिमेंबर कर्नल भदूरिया से बात करता है, यार शपरू कमरे से मैंने आरएल मारने शुरू कर दिए। कौन कहता है कमरे से आरएल नहीं चलते हैं, कमरे में भी आरएल चलते हैं। बैक ग्लास से मेरा वो पर्दा जल गया, ये हो गया ऐसे। एंड देन एट सम स्टेज द सीओ स्टार्टेड फ्लैपिंग, 10 पैरा सीओ, कि यार माय बॉयज आर स्टक एंड दे आर फाइटिंग। और ये चारों तरफ से आ गए घेर के। सुबह हुई, दे फिनिश्ड एवरीबॉडी फ्रॉम दी सिखलाई। एक पकड़ लिया, वो लेके चले गए, गोरा सिंह या कोई था। Oh, they lost everyone. Everyone. So everybody was killed. 29 I think people, और एक को छोड़ा, उसको पकड़ के ले गए। आई थिंक इज स्टिल अलाइव, गांव में कहीं, गोरा सिंह नाम था उसका। और फिर इनके पीछे पड़े, 10 वालों के पीछे। तो ये रूम टू रूम, बिल्डिंग टू बिल्डिंग फाइट चल रही थी। वहाँ 10 पैरा सीओ, ग्रेट चैप अगेन, यार लड़के फंसे हुए हैं, क्या करें। रोड पे आप जा नहीं सकते, वहाँ पे आपको वो एम्बुश कर रहे हैं, फायर से इंगेज कर रहे हैं। 3 टैंक खड़े थे, और जो स्क्वाड्रन कमांडर था वो मेरा कज़न, फर्स्ट कज़न, Sir. गॉड ब्लेस हिज सोल नाउ, अनिल कौल। तो बोला टैंक मेन रोड पे ले जाओ, तो वहाँ उनको टैंकों को एंगेज करने लग जाए। देन समवन केम अप विद द आइडिया कि रेलवे ट्रैक पैरेलल चल रहा है, रेलवे ट्रैक पे चलाओ, वो बूबी ट्रैप नहीं होगा, वहाँ पे माइंस नहीं होंगी। तो तीनों टैंक वहाँ चढ़े, वो थोड़े आगे गए, वहाँ पे इनको इंगेज करना शुरू करा। तो वो आरपीजी मारा सामने से, वो कपोला के बाहर खड़ा था माय कज़न, तो वो बाउंस होके कपोला पे आके बर्स्ट किया। तो उसकी ऐसे पकड़ा तो पूरी उंगलियां कट गई थी और एक आंख निकल गई थी। He got a VRC for that. So then the CO landed up with tanks, main gun fire करते हुए, pulled all his boys out, pulled out his casualties. I think 10 lost, 6 people killed. I don't remember now exactly. ये मेरे ख्याल से चला है 36 घंटे या कितने। Quite a fight. Quite a fight. और अगर उस दिन को सरप्राइज मिल जाती तो LTT leadership was finished, Prabhakaran was finished, everybody is finished. This is how war is all about. And that was quite a fight. जाफनाल, ये तो लिखा भी है लोगों ने, मेरे ख्याल से एक आधा किसी ने लिखा भी है, किसी किताब में भी आया है। सर ये डायनेमिक्स रहा कैसे, लाइक इंडिया का क्या रोल रहा एलटीटी के साथ में एंड आईपीकेएफ जैसे गया, बिकॉज अगर ओवरऑल देखें सर तो हमारी कैजुअलिटीज ज़्यादा हुई, काफ़ी हुई यार। And, official claim is about 1200-1300 and 3000 wounded. That's the official claim. I don't know if it's true. It's true. But मरते थे, इतना मुझे पता है। एंड ये भी है सर कि ट्रेन भी हम ही ने किया था। ट्रेन भी हमने किया सर। ट्रेन इनिशियल कार्डर्स को हमने ट्रेन किया, और उसके बाद some of them received training from the PLO also. There's a book in which I read the Israelis also trained a few of their cadres. एलटीटी सर, ओके So they were getting training from wherever they could. सर। They were quite open to it. But ये तो it's bad politics यार, I would say. Just bad politics. To cut it short, drama was on between the Sinhalese and the Tamils for a long time. The Tamil had always been treated as a second class citizen. नौकरियाँ वौकरियाँ सब Sinhalese ले लेते थे, इनको मिलता नहीं था। ये Tamils हैं जो गए, कुछ तो बहुत पहले चले गए थे चोला टाइम में, कुछ गए अंग्रेज़ों के टाइम में टी प्लांटेशंस के लिए लेबर। बट पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, पढ़ा लिखा है, बट मिल नहीं रहा है जो मिलना चाहिए राइट कंट्री में। तो ये सिमरिंग था हमेशा, कुछ कुछ चलता रहता था छोटा मोटा, टिल मिस्टर प्रभाकरन टर्न्ड अप, यू नो, डेयरिंग यंग बॉय। वो मेयर को मार दी गोली, उसके बाद एक पार्टी खड़ी कर ली, वेरी एग्रेसिव पार्टी। तो जब हम पहुँचे वहाँ और भी पार्टियाँ थी, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टामिल प्लॉट थी, EPRLF थी, उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी ये LTT। ये बाकी तो हमारे साथ ही थे। LTT was what was again. उसके बाद they became more and more aggressive, more militant in their behavior with the Sinhalese armies. And because they were Tamils and because we are so close, कुछ ना कुछ उसका impact आना था। तो we started training them in camps in Tamil Nadu. And the last lot and a senior lot was trained in Chakrata, यहाँ पे। Your father was there. That was his last posting. That was his last posting. अभी वो किताब में भी मैं मेंशन करता हूँ। सर तो देहरादून में वो सेटल हो रहे उनको थे। दुख हुआ सर कभी कि you fighting? सर आपकी और उनकी कभी जब आप श्रीलंका से वापस आए होंगे, हमारे का अंग्रेज टाइप ऑफिसर था with brown mustaches like this. His views and his attitude was also very Brit.
था भी वो, मतलब व्हेन ही पास्ड आउट, इनके कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स के ड्रिल सार्जेंट्स होते थे, तो यू नो दैट जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंग्लोफाइल, अंग्रेज़ों का काफ़ी इन्फ्लुएंस था, तो उसका बिहेवियर भी, कभी वो गले वाले नहीं मिलता था, हाथ मिलाता था हमसे, ओके सर, थैंक यू सर, सर ही कहते थे हम, हाँ, कोई बाप डैडी डैडी वैडी कुछ नहीं, यस सर यस सर। तो दोनों भाइयों को ये था कि बाप नाराज़ ना हो, बस इसकी रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मुझे तो साउंड ऑफ म्यूजिक टाइप की फीलिंग आ रही है सर। He was a solid man, lovely man, solid man, great sense of humor, but very Britain his attitude. अगर भाई लड़ाई कर रहे होते थे and if he came, कुछ नहीं हो रहा है, दोनों भाई बैठ के अभी गाली गलोची चल रही है, अगर बाप आ गया तो step out, you will not behave like this, step out, no kicking below, no hitting below the belt, start fighting. अबे लड़ना भी नहीं था यार दोनों को, गाली गलोच करके शायद खत्म हो जाती फाइट, बाप ने लड़वा दिया, अब आपको लड़ना है सर, अब तो बाप कह रहा है लड़िए, और रूल्स उसने सेट कर दिए हैं, तो ही वाज दैट काइंड ऑफ अ मैन, सॉर्टेड आउट मैन टू मैन, नाउ शेक हैंड्स, गेट आउट। तो लास्ट पोस्टिंग उनकी वहाँ थी, और जब वो वीकेंड पे आते थे, एक बस आती थी नीचे, आई स्टिल रिमेंबर, 2-2 की अनमार्क्ड बस, पर्दे वर्दे खींचे होते, तो उसमें ये सब साउथ इंडियंस बैठे होते थे, तो मैं तब एकेडमी ज्वाइन कर गया था। तो मेरा घर IMA से, अगर आप ऑब्स्टिकल कोर्स देखें तो 2 किलोमीटर है एज द क्रो फ्लाइज थ्रू द टी गार्डन वसंत विहार में। सर तो मेरी आधी पनिशमेंट तो ये है कि घर भागने के लिए, अब कैसे आप रजिस्ट करेंगे, आपको दिख रहा है यार, आपको घर के खाने की स्मेल आ रही है, तो आप, तो जब मैं आता था तो ये बस आती थी वीकेंड पे, हमारे फादर उतरते थे, कोई वो साउथ इंडियन पीछे सूटकेस रखे, पैर छुए उनके, मैंने कहा ये कौन है यार, ये पैर छूने वाला फौजी तो होगा नहीं। मैं कहा ये क्या, कहाँ से, बोला नहीं कैंटीन का कॉन्ट्रैक्टर है, ये है वो है, कुछ भी कहानी बता दी। मेरा भाई भी आता था, कॉलेज में था, वो भी आता था, वो भी वीकेंड्स पे देखे ये सब ड्रामा। फिर मैंने रिटायर्ड, सेटल डाउन, उसके कुछ 1 साल आई स्टिल इन द अकेडमी, पासिंग आउट आई थिंक, वो इंडिया टुडे का आर्टिकल निकला, अभी भी आप कभी देखिए इंडिया टुडे का, उसमें एक पिक्चर है जिसमें वो पहाड़ के सामने प्रभाकरन और सारे वो खड़े हैं गन वन लेके, वो चक्राता में कहीं उनने फोटो खिंचाई होगी, इंडिया टुडे के हाथ लगी, तो पूरा आर्टिकल था हाउ द इंडियंस वर सपोर्टिंग द LTT एंड द तमिल एंड द कैंप्स इन तमिलनाडु एंड ये सरकार। तो मेरा भाई देख रहा था उसको, तो कहता यार ये तो घर आया था, वो प्रभाकरन की तरफ पॉइंट करके। मैंने कहा यार ये तो प्रभाकरन है, कह रहे हैं कोई लीडर बन गया है, कोई LTT का लीडर है। उसको बाहर से तो नहीं भेज दिया सर? नहीं भाई कौन जानता था प्रभाकरन को यार। बोला ये घर आया, मैंने कहा बाकी तो मैंने देखे, लेकिन तू कह रहा है ये इसका पॉइंट करके अगर बोल रहा है तो फिर तो पकड़ा हमने फिर बाप को, कौन साहब ये क्या है, तो कहा फिर देन ही कन्फेस्ड कि यू नो हाईली मोटिवेटेड, ना वाज ही डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग, आई डोंट नो, बट ही वाज पोस्टेड देयर। यस। तो मैंने हाईली मोटिवेटेड, व्हेन दे केम दे डिडंट नो हाउ टू टाई देयर शू लेसेस, कईयों ने तो जूते नहीं पहने, चप्पल में घूमते थे, जूते पहनने हमने सिखाए, 8 घंटे का हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, तो लीडर आके बोलता है 8 घंटे क्यों, 13 घंटे करिए आप, कहता है यू नो दे विल गिव अ गुड, एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स, दे विल गिव अ गुड फाइट, द बॉयज विल गिव अ गुड फाइट टू द श्रीलंकन आर्मी। ये नहीं बताया कि उसके कुछ ही महीनों बाद तो उनका खुद का लड़का फाइट श्रीलंकन आर्मी को नहीं, फाइट तो इंडियन आर्मी को देनी थी। आप देखिए यार, माई ओन यूनिट लॉस्ट 3 कैप्टन सर, 5 वुंडेड, बहुत कैजुअल्टी हुई। तो सर जब आप वापस आए तो इस टॉपिक पे कभी डिस्कशन हुआ? हुआ। He was a very experienced, 71, 65, 62, he'd seen a lot of wars. So he gave me time. He could see कि affected है. सर They gave me time, 2 days. उसके बाद शाम को ड्रिंक जब पी रहे थे और बाहर बैठे थे देहरादून में, admiring the twinkling lights of Mussoorie, तो बड़े आराम से पूछा, so how was it? So we lost a lot of good men. Good officers, good men, lost. And then I saw him smile, raise his rum glass, and raise a toast. I thought a toast hoga to the Indian Army. He raised it to the Tamil Tigers of Sri Lanka. He serves you bastards right. Bloody bullies. The boys performed better than I thought. बहुत हार्डकोर थे सर वो। हाँ, हार्डकोर। उसमें स्टूडेंट थे उसके, अगर थे, मुझे नहीं पता, थे नहीं, कभी never really got down to it. But that was a different chapter. It was a different chapter in the Indian. And the sad thing is कि यार कोई बात नहीं कर रहा है। जितने veterans हैं बहुत शोर मचाते हैं कि इसकी भी रिकग्निशन होनी चाहिए, जैसे कारगिल की होती है, कि आप हम ही को छोड़ देते हैं, हम बेचारे आप कुछ शुरू करा है दिल्ली में यहाँ आके करते हैं, बट अदरवाइज देयर इज नोबडी टॉक्स अबाउट इट, नोबडी, व्हिच इज सैड। दे हैव
द श्रीलंकन गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ आई थिंक द इंडियन गवर्नमेंट, एक पलाली में एक मेमोरियल है, एक कोलंबो में है। तो जब मैं अपनी सेकंड किताब लिख रहा था ये श्रीलंका की, जो तीनों किताबों के लिए मैं हर बार वापस गया। This is amazing. That's great, sir. Seriously. हाँ, पहले मैं वापस गया बिकॉज यू सी क्या होता है एज अ राइटर, आप चीज़ें तो ये मेमोरी में रहती हैं, जाती नहीं ना। दीज आर वेरी हार्ड एक्सपीरियंसेस, दे विल नेवर गो। बट जो सेंसरी फीलिंग है ना वो चली जाती है। द स्मेल ऑफ फेयर, द स्मेल ऑफ द वेजिटेशन, द स्मेल ऑफ गन पाउडर, वो निकल जाता है दिमाग से। तो उसको रिवाइव करने के लिए एज अ राइटर इफ़ यू हैव टू गिव द फील टू द रीडर कि क्या फीलिंग है आपकी, आपको वहाँ जाके देखना पड़ता है। मानना पड़ेगा सर आपको। तो मैं वापस गया और मेरी लक देखिए, जो मुझे टैक्सी वाला मिला वो श्रीलंकन आर्मी का मेजर। टैक्सी चलाना है? नहीं, टैक्सी उसके पास थी 5-6। जब उसके पास रिक्वेस्ट आई कि नॉर्थ ईस्ट सर के लिए कोई जा रहा है, तो कहता मैं आई न्यू कोई IPKF का है, तो मैं खुद आ गया। आई विल ड्राइव यू सर। तो मैं कहा चलो। एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रिप बिकॉज वी टुक ओवर ऑल द पोस्ट फ्रॉम देम। ही न्यू एवरीथिंग। अच्छा, इनके पोस्ट होते थे, उनको खाली करा के हम घुसे। तो मैं कहूँ मानकुलम वहाँ ले जाए, पुलियानकुलम वहाँ ले जाए। मुझे याद था एक ऑपरेशन जंगल में, मैंने कहा यार यहाँ कहीं माइलस्टोन है, ढूंढा। मैं कहा यार यहाँ ट्रैक होगा, तो देखा ट्रैक जा रहा है अंदर। मैं कहा चलो अंदर। तब तक अंदर से कोई आया, वो माइन क्लियरिंग चल रही थी, कोई NGO माइन क्लियरिंग कर रहा था। सर तो बोला सर यू डोंट गो इनसाइड बिकॉज श्रीलंकन आर्मी नेवर वेंट इनसाइड। आपको वहां तक स्मेल मिल गया कि और आगे गए सर? इतना अमेजिंग। देखो कितना, एक जगह पे किलिनोची में एक ऑपरेशन किया हमने। तो आई रिमेंबर 2 टीमें हमारी इकट्ठी कर रहे थे कैंप हिट करने के लिए। हम कहीं और से आ रहे थे, अल्फा कहीं और से आ रही थी। आई रिमेंबर मैं चॉपर में आया हूँ और मुझे इतना ही दिखा, चॉपर के ऊपर से मैंने देखा तो नीचे एक रो ऑफ ट्रीज दिख रहे थे, एक ओपन फील्ड था, स्कूल था। इतना ही मेरा व्यू था, फुटबॉल फील्ड, रो ऑफ ट्रीज, टॉल ट्रीज। तो मैंने कहा यार मैं किलिनोची लैंड किया बस एक रात, 2 दिन में रहा उस स्कूल के अंदर। और वहाँ से फिर हम टेक ऑफ करे, फिर हम जंगल में गए फिर ऑपरेशंस के लिए। तो मैंने कहा मैं तो चॉपर से ऊपर से नीचे देख रहा था और मुझे ये चीज़ दिखी। ही टुक मी एग्जैक्टली देयर, एग्जैक्टली। एंड आई स्टूड देयर ऑन द रोड एंड आई लुक्ड अप एंड आई कुड सी माई सेल्फ एज अ यंग मैन लुकिंग डाउन एंड सीइंग द ट्रीज एंड सीइंग द स्कूल। एंड आई सेड हाँ यार। कहता सर यहाँ तो मैं वुंड हुआ, ये यहाँ LTT की लाइन थी, यहाँ श्रीलंकन आर्मी की लाइन थी, यहाँ मोटर फटा, यहाँ मैं वुंड हुआ। तो इट वाज अ लवली ट्रिप ऑफ 2 people हु हैड सर्व टुगेदर। एंड आई वेंट टू द सेम प्लेस जहाँ ये ऑपरेशन हुआ था। उसकी फ़ोटो ली मैंने, ये टेम्पल जो था और वो जहाँ पे ये गुरखास का जो ड्रामा हुआ था। आई फाउंड इट विद ग्रेट डिफिकल्टी, क्योंकि वहाँ आपको पता नहीं लगता। जब मैं पहुँचा वहाँ देखा इतना बड़ा पहाड़ है। There's a lot of combat in a very short period of time, sir. कितना टाइम पीरियड था सर? दिस वाज यार आई वाज इन श्रीलंका, उसके बाद तो विड्रॉल हो गया ना। हाउ मच? 6 months, 3 months? अबाउट 6 months आई स्पेंट। सो इसके बाद सर आपका ऑपरेशनल वाज नॉर्थ ईस्ट सर? हाँ, तो उसके बाद वापस आए। उसके बाद वो यूजुअल कमांडो कोर्स और वायोज, सर फिर डाइविंग कोर्स कराया। सर उसके बाद वापस आए तो और बजरंग उल्फा का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। सर तो आई थिंक प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर होने वाला था, तो उसके एक दिन पहले वो